हर बार जब सबसे छोटा बेटा झाड़ू लगाता, वह चुपके से बड़े भाई की अभ्यासशाला में चालें देखता और अनजाने में सब याद कर लेता। एक दिन झाड़ू की तेज आंतरिक शक्ति पूरे मैदान में फैल गई, पर उसे वेश्यालय वंश का मानकर सबने तिरस्कार किया। पिता उसकी प्रतिभा नहीं देख पाया और उसे निकम्मा कहकर डांटता रहा। उसके भीतर शक्ति थी, पर दांव पके नहीं थे, इसलिए मंच पर उसे मारकर 8 पसलियां तोड़ दी गईं और उसी चोट ने उसे संकट से उबार कर पलटवार की राह दे दी। वे घूसे अनजाने में उसके भीतर के मार्शल गॉड क्षेत्र को साधारण क्षेत्र से जोड़ गए। यह क्षेत्र जन्मजात युद्ध उपकरण था। जागते ही उसकी असली ताकत खुल सकती थी। 20 साल पहले स्वर्ग का एक योद्धा मनुष्य लोक की आपदा सुलझाए बिना पुनर्जन्म लेकर उतरा था। गुरु ने तय किया था कि वह पुराने युद्ध कुल की प्रथम पत्नी के गर्भ में जाए, पर उसी समय प्रथम पत्नी और द्वितीय पत्नी दोनों ने प्रसव किया। वरिष्ठ शिष्य की भूल से वह योद्धा द्वितीय पत्नी के गर्भ में चला गया और घर का तिरस्कृत अवैध पुत्र बन गया। माँ घर में रफू टांग करती रही और बेटा भी नौकर जैसा समझा गया। पिता बड़े बेटे पर गर्व करता, पर झाड़ू लगाने वाले छोटे बेटे को अपमानित करता रहा। उसे पता नहीं था कि उसके भीतर का विशेष क्षेत्र धीरे धीरे जाग रहा है और वरिष्ठ शिष्य भूल सुधारने के लिए घर के मुनीम बनकर चुपचाप उसकी परवरिश देख रहा है। अब बस एक अवसर चाहिए था ताकि स्वर्गीय योद्धा की चेतना पूरी तरह जागे, और वह अवसर था जब शासक युद्ध कुलों से प्रतिभा चुनकर बड़े मुकाबले में भेजने वाला था। इसीलिए परिवार ने भीतरी प्रतियोगिता रखी, क्योंकि यदि मुख्य शाखा का व्यक्ति विजेता न बना तो नेतृत्व डगमगा सकता था। पिता और चाचा ने सारी उम्मीद बड़े बेटे पर रखी और छोटे बेटे को अयोग्य बताकर कहा कि उसे मंच पर चढ़ने का अधिकार भी नहीं है। यह सुनकर वरिष्ठ शिष्य ने उपाय किया, क्योंकि माँ बेटे के पास न पैसा था न मान, और वे इलाज व चांदी के लिए जूझते थे। प्रतियोगिता में मार खाने पर भी इनाम था, इसलिए वरिष्ठ शिष्य ने एक नकाब दिया और कहा कि उसका एक मित्र नहीं आ सकता, तुम उसकी जगह उतर जाओ। अगले दिन छोटा बेटा नकाब पहनकर दूसरे की पहचान में नाम लिख देता है। उसी समय घर से अलग हुआ तीसरा भाई अपने लोगों के साथ लौट आया। वह जीतकर नेतृत्व वापस लेना चाहता था और घर के मुखिया को वर्षों से उसकी शक्ति का पता नहीं था। परखने भेजे गए लोग उसके शिष्यों से 3 चाल भी नहीं टिक सके और मंच से गिरा दिए गए। फिर नकाबधारी छोटे बेटे का नाम पुकारा गया और उसे एक मार्शल हॉल के योद्धा से लड़ने को कहा गया। वह चढ़ते समय लड़खड़ाया तो तीसरे भाई ने उसे नाटक मंडली का कमजोर कलाकार कहकर ताना मारा, पर विरोधी का पहला घूंसा वह बचा गया। वह बचते हुए परखता रहा। जल्दी ही उसने कमजोरी देखी और चोरी छिपे सीखी चालों से कमर उठाकर कंधे पर मुक्का मारते ही विरोधी को दबोचकर मंच से बाहर फेंक दिया। भीड़ ने देखा कि वह हर दांव की तोड़ पहचान रहा है, मगर पिता अब भी नहीं जान पाया कि यह उसका छोटा बेटा है। अपमान मिटाने को बड़ा बेटा भाला लेकर उतरा और कुछ चालों में विरोधी को दबा लिया। तभी तीसरे भाई का बेटा आया। उसने बड़े बेटे के वार सहजता से टाल दिए, भाला छीन लिया और उसी से उसे मंच से गिरा दिया। पिता और चाचा स्तब्ध रह गए और नेतृत्व बचाने के लिए मुखिया ने विनम्र होकर नकाबधारी छोटे बेटे से उतरने की प्रार्थना की। छोटे बेटे ने कहा कि जीतने पर उसकी एक मांग मानी जाए, और मुखिया ने तुरंत मान लिया। वह फिर मंच पर उतरा। विरोधी ने तेज आक्रमण किया और उसे कई चोटें लगीं। कुछ दौर बाद विरोधी ने पूरी ताकत लगाई और वहीं घूंसे अनजाने में उसके शरीर के बिंदुओं पर पड़े। अंतिम घूंसा नकाब तोड़ गया और वह भारी होकर गिर पड़ा। तभी सबने उसका चेहरा देख लिया। तीसरे भाई ने उसे फिर भी कचरा कहा और पिता हक्का बक्का रह गया। लेकिन उसी क्षण उसकी आभा फूट पड़ी और शक्ति उछल गई। विरोधी ने खतरा देकर पूरी ताकत से घूंसा चलाया और छोटे बेटे ने भीतर ही भीतर तय कर लिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा।